नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे शाश्वत ज्ञान की बात करेंगे जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मतलब कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो सदियों पहले भी उतने ही रिलेवेंट थे जितने आज के इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन की तलाश में रहते हैं, है ना? रोज की इस भागदौड़ में अक्सर ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि आखिर जीवन में सच में क्या मायने रखता है। और क्या हो अगर ये जवाब किसी रहस्यमयी ग्रंथ में नहीं बल्कि 7वीं क्लास की संस्कृत की किताब में छिपे हों? जी हाँ, कभी-कभी सबसे गहरा ज्ञान सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर ही तो मिलता है। तो चलिए, इन प्राचीन जीवन सूत्रों की दुनिया में उतरते हैं। यह है हमारी आज की यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप। सबसे पहले हम उन बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे जो हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की नींव हैं। मतलब धरती के साथ हमारा क्या रिश्ता है और हमारे अपने शरीर का क्या महत्व है। हमारी पहली संस्कृत सूक्ति जितनी सुनने में सरल है, इसका अर्थ उतना ही ज्यादा गहरा है। इसका सार ये है कि पृथ्वी को एक पालने वाली माँ की तरह देखना। जब हम ऐसा करते हैं तो एक सम्मान और जुड़ाव वाला नजरिया अपने आप बन जाता है। सोचिए, जब हम पृथ्वी को माँ मानेंगे तो उसके प्रति हमारा व्यवहार भी तो बदल ही जाएगा ना। तो बाहरी दुनिया से अब जरा अपने अंदर की ओर आते हैं, शरीर के बारे में इस अगली और बहुत ही फंडामेंटल बात के साथ। यहां पर धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ मजहब या रिलीजन नहीं है, बल्कि ये हमारे उद्देश्य, हमारी ड्यूटीज और सही तरह से जीवन जीने के बारे में है। तो धर्म साधनम का मतलब हुआ वो साधन जिससे हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ भी बड़ा हासिल करने से पहले इंसान को सबसे पहले अपने वाहन यानी अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही वो टूल है, वो साधन है जिससे सारे कर्तव्य पूरे किए जाते हैं। तो ठीक है, हमने अपने अस्तित्व की नींव को समझ लिया है, पर इस नींव पर ज्ञान का महल कैसे खड़ा किया जाए, आइए देखते हैं। ये शक्तिशाली श्लोक आराम और सीखने के बीच के एक बुनियादी संघर्ष को सामने लाता है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये इस बात को एकदम साफ साफ दिखाती हैं। इंसान को चुनना पड़ता है, या तो आराम का इमीडिएट सुख चुन ले या फिर ज्ञान का लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। तो ये श्लोक एक बहुत ही साफ चॉइस हमारे सामने रखता है। ज्ञान पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है, और अगर आराम को प्रायोरिटी दी तो ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। सच तो यही है, दोनों एक साथ मिलना मुश्किल है। तो अब सवाल उठता है कि ये ज्ञान मिलता कैसे है। चलिए अगली कहावत देखते हैं जो बताती है कि लगातार कोशिश करते रहने से ज्ञान कैसे मिलता है। ये तो कंपाउंडिंग की पावर का प्राचीन ज्ञान है, जो सिर्फ पैसे पर ही नहीं बल्कि ज्ञान पर भी लागू होता है। हर एक पल और हर एक कण, दोनों की अपनी कीमत है। अच्छा, अब इस अगले हिस्से में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये बताता है कि असल में किस चीज की वैल्यू होती है। ये श्लोक स्टेटस और सम्मान की हमारी आज की जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उनको सीधी चुनौती देता है। ये तस्वीर इस श्लोक के सार को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। सच्चा सम्मान ज्ञान और चरित्र जैसे गुणों से मिलता है, न कि उम्र या लिंग जैसे बाहरी पैमानों से। याद रखिए, हमेशा गुणों की ही पूजा होती है, गुणी व्यक्ति की नहीं। तो ये जो आंतरिक गुण हैं, ये बाहरी तौर पर चरित्र और हमारी बातों के जरिए कैसे दिखाई देते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। जहां दूसरे गहने और आभूषण बाहरी होते हैं, अच्छा आचरण किसी भी इंसान का सबसे बड़ा और अंदरूनी श्रृंगार है। ये एक ऐसा गहना है जो न तो कभी पुराना होता है और न ही इसे कोई छीन सकता है। और आखिर में चलिए सलाह की प्रकृति को ही समझते हैं, उस कहावत के साथ जो इस पूरे पाठ को उसका शीर्षक देती है। ये है हमारा अंतिम श्लोक, जो एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है, और वो है अच्छी सलाह की दुर्लभता के बारे में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो हमारे लिए फायदेमंद भी हों और सुनने में अच्छे भी लगें, वो बहुत ही रेयर होते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वैल्यू पर जोर देता है। हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं, जो हमें इन सभी सबकों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।